नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी के सामने फिर से उपस्थित है भारतीय बसंत गीति के 2 अंतिम श्लोक लेकर। इसके पूर्व में हमने 2 श्लोक पढ़ चुके हैं। अब बचे 2 श्लोकों का उसके अन्वय अर्थ और भाव समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो इस श्लोक में कवि कहते हैं, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंतिंत तिम प्रेक्ष मलिनाम अलीनाम निनादे नवीणाम मये वाणी वीणाम। यहाँ पे हम देखेंगे एक एक शब्द का अर्थ। पहले ललित पल्लवे। ललित पल्लवे का मतलब होता है मनोहर पल्लवे, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, मन को आह्लादित करने वाले पत्ते। पादपी का मतलब होता है पौधों पर। पुष्प कुंजे, पुष्प कुंजे का मतलब होता है पुष्प के समूहों पर, पुष्प समूह, पुष्प के समूहों पर। मलय मारुतो चुंबिते यानी मलयानिल संस्पृष्टे, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। यानी जो मलय पर्वत है उससे पवन, मलय पर्वत से निकली हुई जो पवन, वो चुंबन करते हुए, स्पर्श करते हुए मंजु कुंजे। मंजु कुंजे का मतलब होता है सुंदर लताओं से आच्छादित। और स्वनंतीन, स्वनंतीन का मतलब होता है ध्वनि कुर्वंती, ध्वनि करती हुई। तंतिम, तंतिम का मतलब होता है समूह को, और प्रेक्ष्य यानी देखकर। अलीनाम, एक है अलीनाम, एक है मलीनाम। तो अलीनाम का मतलब होता है भ्रमराणाम, भ्रमरों के। मलीनाम यानी कृष्ण वर्णाम यानी मलिन, काले। अब इस श्लोक का हम अन्वय और अर्थ अब समझेंगे। इस श्लोक में अन्वय करेंगे मलय ललित पल्लवे यानी मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, मन को आह्लादित करने वाले पत्ते। मलय मारुतो चुंबिते यानी मलय पवन से चुंबित किए हुए, स्पर्श करते हुए। मंजु कुंजे यानी सुंदर लताओं से आच्छादित कोमल जो पत्ते हैं, कोमल पत्ते वाले। पादपे यानी वृक्ष। तो मलय पवन से स्पर्श करते हुए कोमल के पत्तों वाले वृक्ष, पादपे यानी वृक्षों। अब पुष्प पुंजे, पुष्प आदि पर, पुष्प समूह पर यानी पुष्प आदि पर क्या है? तो अलीनाम। अलीनाम कैसे अलीनाम? तो मलीनाम यानी मलिन, काले रंग के अलीनाम यानी काले रंग, काले वर्ण वाले जो भ्रमरों की। तो काले वर्ण वाले अलीनाम यानी काले वर्ण वाले भंवरों की। स्वनंतिंत यानी ध्वनि कुर्वंती, ध्वनि करती हुई, गुंजार करती हुई। पंक्ति यानी तंति मतलब पंक्ति, समूह को। प्रेक्ष्य यानी देखकर, प्रेक्ष्य मतलब देखकर। क्या करो? हे सरस्वती माँ, आप नवीन वीणा को बजाओ। यानी क्या इसका मतलब हुआ कि मन को आकर्षित करने वाले, मलय पवन से स्पर्श करते हुए कोमल पत्तों वाले वृक्ष, पुष्प आदि पर काले वर्ण वाले भंवरों की गुंजार
करती हुई जो पंक्ति है उसको देखकर हे सरस्वती माँ आप नवीन वीणा को बजाओ। तो आपका ये तीसरा श्लोक कंप्लीट हुआ। इस पाठ का अंतिम श्लोक, इसमें कवि कहते हैं लतानाम नितांतम सुमम शांति शीलम चले दुच्छलेत कांत सलिलम सलीलम त्वा कर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम निनादे नवीणाम मय बाणी वीणाम। तो अन्वय के साथ अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तव मतलब होता है तुम्हारी, अदीना मतलब ओजस्विनी, वीणा मतलब वीणा को, आकर्ण्य यानी सुनकर, माने तुम्हारे, कभी कह रहे हैं कि तुम्हारी ओजस्विनी वाणी को सुनकर, लता नाम यानी लतानाम माने लताओं के, नितांतम माने अत्यधिकम अत्यंत, जो शांतिशीलम है, जो शांत है, जो लताओं का जो अत्यंत शांत है, सुमन सुमन मतलब होता है पुष्प, तो अत्यंत शांत जो सुमन है वो क्या है, खिल उठे हैं यानी हिल उठे हैं तुम्हारी ओजस्विनी वाणी को सुनकर। और फिर कहते हैं कभी कि नदी नाम, और नदियों का कांत सलीलम, एक सलीलम है, एक यहाँ पर भी सलीलम है, यानी दो सलीलम है। तो एक सलीलम का मतलब होता है जो हर्षिकार से लिखा है यहाँ पे कांत सलीलम, यानी सलीलक एक जल होता है, एक सलीलम का मतलब होता है इस सलीलम का क्रीड़ा। तो कह रहे हैं कि नदियों को जो कांत सलील है यानी स्वच्छ जल है, इसका मतलब होता है स्वच्छ जल। तो नदियों का जो स्वच्छ जल है, तो नदियों का जो स्वच्छ जल सलीलम यानी क्रीड़ा करता हुआ, चलेत यानी क्रीड़ा करता हुआ, उच्छलेत उछल पड़े हैं, यानी तुम्हारी ओजस्विनी वाणी को सुनकर, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, यानी तुम्हारी ओजस्वी वाणी को सुनकर लताओं का अत्यंत शांत सुमन हिल उठे हैं, और नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े हैं। तो हे सरस्वती माँ आप नवीन वीणा को बजाओ। तो आपका ये भारतीय बसंत गीति का पूरे